पाकिस्तान में सर्टिफाइड जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी तादाद 1 करोड़ है, पक्की 22 करोड़ में से 1 करोड़। ये WHO की बात है, WHO की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ बंदा जो है जाहिर है वो कामकाज नहीं करता। इसके अलावा ख़वातीन हैं जो 50% हैं, 9 करोड़ पाकिस्तान में ख़वातीन हैं और उनमें से सिर्फ 10% काम करती हैं। इसके अलावा हर घर में एक बूढ़ा बंदा है जो काम नहीं करता और कुछ छोटे बच्चे हैं जो काम नहीं करते। अल्टीमेटली इस मुल्क की इकॉनमी कुल 10% लोगों के कंधों पर खड़ी है, क्योंकि मेरे जितने भी पेशेंट रिकवरी में जाते हैं वो 10-10 बंदों जितना कमाते हैं। एनए मीटिंग में चले जाएं, गाड़ियों पे आते हैं सारे, अपनी ज़ाती कमाई हुई गाड़ियों पे, और मेरे साथ उनकी गपशप चलती रहती है। मुझे खानों पे बुलाते हैं, कभी मैं उनको खानों पे बुलाता हूँ। वो बेस्ट कंपनी है, वो बेस्ट। बाकी दूसरे लोगों के साथ बात करके बदमज़ा हो जाता है बंदा। आम सोसाइटी में बात करें, उनकी बातें अजीब होती हैं। वो ब्रांड्स की बातें कर रहे होते हैं, वो मसनूई बातें कर रहे होते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनके अंदर कोई हकीकत नहीं होती। और जो मेरे रिकवरी में पेशेंट्स होते हैं वो दिल की बात कर रहे होते हैं, उनकी बात दिल से निकल रही होती है, दिल में उतर रही होती है। उनके साथ आप 2 घंटे गुजारें, 3 घंटे गुजारें, आप कंफर्टेबल रहेंगे। बाकी शहर में आप लोगों से मिले तो उनके अंदर सरकंडे लगे हुए हैं। जो रिकवरी है ये स्मूथनेस जो पैदा करती है कि आप एक ब्लेसिंग बन जाते हैं अपने लिए, और जिसके सामने भी आप आ जाते हैं आप उसके लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। ये माँ बाप तो बेचारे आपसे यही कहते रहते हैं कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। असल बात बतानी चाहिए कि तुम्हें मिलेगा क्या। जब हम कहते हैं ना किसी को कि तुम नशा छोड़ दो तो कहते हैं मेरे लिए रिस्की है, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। ये एक रेडियो स्टेशन है, WWIFM, FM रेडियो है, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो जब तक आप किसी को बंदे को बताएंगे नहीं ना कि मेरे लिए इसमें क्या है, तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि नशा छोड़ने में आपके लिए दुनिया भर की खुशियाँ हैं और आपको फ़न करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगे। कभी आपने देखा है आज के नौजवान फ़न करने के लिए कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, कभी बर्गर खाते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं, कभी वो कॉफ़ी पीते हैं, कभी हैंग आउट करते हैं, और घर आते हैं तो वही टेंशन की टेंशन ही होती है। ना अपना आप अच्छा लगता है, ना माँ बाप अच्छे लगते हैं। सोने से पहले एक झपट होती है फादर से, ये होती है उनकी ज़िंदगी, दर दर की ठोकरें। लेकिन जो रिकवरी में है वो 24 घंटे अपने अंदर उसके एक चश्मा खुशी का फूटता है। नशे की बीमारी का इलाज तब शुरू होता है जब कोई नशा छोड़ देता है। ये जो आपकी गलतफहमी है ना कि नशा छुड़ाने के लिए इलाज होता है, एक्चुअली नशे की बीमारी का इलाज उस दिन शुरू होता है जिस दिन कोई नशा छोड़ चुका होता है। नशा छोड़ने से इलाज ख़त्म नहीं होता, नशा छोड़ने से इलाज शुरू होता है, क्योंकि आपको इसमें इतना मज़ा आने लगता है। ये जैसे मैं आपको कहूँ कि ये सांस आप कब तक लेना चाहेंगे, सारी ज़िंदगी, या जो चीज़ें हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़ करने की होती हैं। तो रिकवरी भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्रेविंग से निजात पाना चाहते हैं और आप रोज़ाना ऐसे इक़दामात करते हैं जिससे आपकी बोरियत दूर होती है और आपको उन चीज़ों में मज़ा आता है जिन चीज़ों में मज़े का कोई तसव्वुर नहीं।